सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं भारत रसायन लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 23% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 34% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 24.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 92% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 82% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 6% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -226% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -230.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -2.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 21.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -11% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 0.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 58% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 53% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 27% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 63% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 53.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 40.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 53.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। भारत रसायन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक भारत रसायन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 48.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में -8% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 45.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 4 सालों में एक्सपेंसेस में -5.5% की गिरावट भी हुई है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 66% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -19% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 57% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -19.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफ ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS में 57% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -19.5% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 27 जून 2025 को VRL फिनलीज लिमिटेड ने 1,500 शेयर्स एग्जिट कर लिए 10,500 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.6 करोड़। 27 जून 2025 को सेंटम फाइनेंस लिमिटेड ने 1,500 शेयर्स खरीदे 10,500 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.6 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।